नीट री एग्जाम को लेकर देखिए केंद्र सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज के साथ में हाई लेवल बैठक की और परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब फर्जी पेपर लीक और अफवाह फैलाने वाले टेलीग्राम चैनल्स पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। मेटा, गूगल और टेलीग्राम जैसी कंपनीज के साथ हुई बैठक में ऐसे नेटवर्क की पहचान और उन्हें फौरन ब्लॉक करने पर चर्चा हुई है। सरकार का कहना है कि छात्रों में डर और भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में देखिए एनटीए की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में ऐसे दावे सामने आए जिन्होंने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेपर सिर्फ लीक हुआ या फिर एनटीए के अंदर से बेचा गया। जिन एक्सपर्ट्स पर देश के लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी थी वही अब जांच के घेरे में है। दरअसल आरोपों के मुताबिक पेपर लीक की साजिश एनटीए के अंदर से शुरू हुई। बताया जा रहा कि सबसे पहले सीक्रेट पेपर सेल और स्ट्रांग रूम तक पहुंच रखने वाले लोगों के जरिए पेपर बाहर निकला। इसके बाद पेपर सेटिंग और वेटिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। साथ ही आरोप है कि कुछ प्रोफेसर्स ने सीक्रेट मीटिंग्स और कोचिंग क्लासेस के जरिए छात्रों से को वही सवाल पहले से रटवाए। और यही वजह है कि हैंडराइटिंग नोट्स और गेस्ट पेपर अब जांच एजेंसीज के लिए एक बड़ा सबूत भी बन गए हैं। जांच में सामने आया कि 27 अप्रैल को लिए गए मॉक टेस्ट में कई सवाल के बाद 3 मई की असली नीट परीक्षा में ये दिखाई दी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब एनटीए नो गैजेट पॉलिसी का दावा करता है तो फिर पूरा पेपर मोबाइल और व्हाट्सएप तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक का पूरा नेटवर्क दरअसल एनटीए ऑफिस से लातूर, गुरुग्राम, जयपुर और सीकर तक फैला हुआ था। तो ये बड़ा कनेक्शन देखिए किस तरह से सामने यहां पर आया है। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने एनटीए चीफ और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया। आज होने वाली सहम बैठक में देखिए परीक्षा सुधारों, पेपर लीक जांच की प्रगति और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में फोकस एनटीए में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने और छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करने पर रहेगा। और नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें कई तथ्य सामने आ चुके हैं। देखिए अब एनटीए की सबसे संवेदनशील पेपर सेटिंग और वेटिंग टीम तक पहुंच चुकी है ये आंच, क्योंकि आरोप है कि जिस हाई सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित बताया जाता था उसी के अंदर से पेपर बाहर निकल गया, जिसमें एनटीए की पेपर सेटिंग और इस पूरी टीम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के घेरे में प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे के नाम पहले सामने आ चुके हैं, कानूनी शिकंजे में भी है। बताया जा रहा है कि दोनों कई सालों से एनटीए की पेपर सेटिंग और वेटिंग प्रक्रिया का यहां पर हिस्सा रहे हैं। और आरोप यह भी है कि पुणे के एक कोचिंग सेंटर में चुनिंदा छात्रों के लिए सीक्रेट क्लासेस यहां पर आयोजित की गई, जहां छात्रों को केमिस्ट्री के 45 सवाल जो है वो रटवा दिए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक 27 अप्रैल को देखिए छात्रों तक ये हैंडराइटिंग गेस्ट पेपर जो है वो पहुंचा, जो कि इसका सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने भी आ चुका है। और इसी के साथ दावा यह है कि इस गेस्ट पेपर के कई सवाल 3 मई को हुई असली नीट परीक्षा में हूबहू एकदम बिल्कुल वैसे ही दिखाई दिए, जिसने इस शक को और ज्यादा गहरा दिया। बहरहाल कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। जांच का दायरा बढ़ रहा है। अब एनटीए की पूरी इस कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।